दोस्तों, आपको बिहार का रुपेश मर्डर कांड याद होगा। अगर 3-4 साल पहले की घटना है, जिसमें इंडिगो एयरलाइन के पायलट थे रुपेश, जिनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि आज तक उस मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन उसमें बड़े ताकतवर लोग शुमार थे। मतलब मैं पॉलिटिकल गैलरी की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक गलियारे से कई लोगों का नाम उसमें सामने आ रहा था। मामला खत्म हो गया। कारण था कि रुपेश के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग गए थे, कुछ ऐसे सबूत लग गए थे कुछ बड़े नेताओं के, कि अगर वो खुलासा होता तो बिहार में भूकंप आ सकता था। मतलब राजनीतिक भूचाल आ सकती थी। खैर, हम रुपेश की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि एक और मामला वैसा ही सामने आ रहा है। हालांकि अब तक रुपेश जैसा उसका हत्या नहीं हुआ है, लेकिन यह आशंका जरूर जताई जा रही है। रिशु रंजन सिन्हा एक व्यक्ति है। अगर उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं तो आप चले जाइए बिहार के जो सचिवालय हैं, जो अलग अलग विभाग के ऑफिस हैं, चाहे नगर विकास हो, जल संसाधन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई विभाग हो, वहां जब आप चले जाइए और वहां पर आप रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा के बारे में पूछ कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि वो साहब का भी साहब था। मतलब उसको सचिवालय में लोग बड़े साहब करते थे। अब इसका नाम अचानक कहां से चर्चे में आ गया? क्योंकि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। हालांकि देखिए, अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसीलिए इसके ऊपर खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों सचिवालय में बड़ा दोस्तों तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। अगर आप जाइएगा अलग अलग विभाग के दफ्तरों में, तो वहां पर जो बड़े बड़े नौकर साहब बैठे हैं, देखिए इस वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लेने का औचित्य भी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हर विभाग जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चाहे नगर विकास हो, चाहे जल संसाधन हो, पीएचईडी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इन विभागों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, एक फोन की घंटी पे वो कांप जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, क्योंकि सबका तार रिशु रंजन सिन्हा से जुड़ा हुआ है। अब रिशु रंजन सिन्हा करता क्या था? देखिए दोस्तों, बिहार में कैसे पैसे का बंदरबाट होता है विभागों के अंदर, कैसे लूटपाट मचता है, इसका खुलासा हो सकता है अगर इसकी गिरफ्तारी हो जाए, इसे रिमांड पर लिया जाए और इसे पूछताछ की जाए। अब उस पूछताछ में कितने ब्यूरोक्रेट जो हैं वो रडार पर आ सकते हैं। मैं बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं, ये छोटे उटे आईएएस नहीं, उनसे जो अपर लेवल के अधिकारी होते हैं, समझिए सचिव स्तर के अधिकारी जो अपर सचिव हैं, उनके गिरेबान पर हाथ पड़ना। दरअसल हुआ वही है कि संजीव हंस, आपको पता होगा, ऊर्जा विभाग के सीएमडी थे। हालांकि अब जेल में है, गिरफ्तारी हो गई है उनकी। और जब उनके आवास पर छापे पड़ रहे थे तो उसी समय उनका कनेक्शन जब रिशु श्री से निकला, तो रिशु श्री के आवास पर भी छापे पड़े। और हालांकि उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई रिशु की, क्योंकि बिहार का पूरा जो आईएएस लॉबी है वो लग गया था उसे बचाने के लिए। लेकिन चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी परिवर्तन निदेशालय के हाथ पुख्ता सबूत लग गए थे, इसलिए रिशु जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। और सबूत इतने पुख्ता हैं उसके ऊपर हेरफेर के। देखिए होता क्या है दरअसल, समझिए पहले। टेंडर किसी कंपनी को गया, किस कंपनी को टेंडर जाना है ये रिशु तय करता था। उस कंपनी से कितना मुनाफा निकालना है रिशु तय करता था। अधिकारियों तक कितना पहुंचाना है रिशु तय करता था। मंत्री जी तक कितना पहुंचाना है, अधिकारी भी छोड़ दीजिए, जो अलग अलग विभाग के मंत्री जी लोग हैं उनके भी ऊपर गाज गिर सकती है। तो इतने अधिकारी, बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, जब इनके गिरेबान पर हाथ जाएगी तो ये तय सी बात है कि रिशु के जान को खतरा हो सकता है। और यही बात दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बिहार के अलग अलग पत्रकार कह रहे हैं, ये बात पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव को दोस्तों आपको हम एक पोस्ट दिखाते हैं। देखिए, कल देर रात उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, मतलब 10,000 करोड़ का ये घोटाला है अलग अलग विभागों में। अब ये आंकड़े देखिए, 10,000 करोड़, किसी विभाग का इतना बजट नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा बजट 10,000 करोड़ का है और उतना का तो घोटाला हो गया है बिहार में। ये चारा घोटाला से बहुत बड़ा घोटाला है और ये नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। और इसका जो सारा लेखा जोखा रखता था वो रवि रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री, माफ कीजिएगा, रिशु रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री, इस व्यक्ति ने रखा था। अब इसकी गिरफ्तारी हो जाए और पूछताछ हो तो कई मामले खुलकर सामने निकलकर आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मामला यह है कि गिरफ्तारी तो इनकी होनी ही है, लेकिन इनके जान के खतरे को क्यों बताया जा रहा है? इसके जान के को खतरे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से रुपेश मर्डर कांड हुआ था, जिस तरीके से उस युवक की हत्या हो गई थी, आज तक उस मामले में कोई निकलकर सामने नहीं आया। क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बिहार में यही होता है। अब इस व्यक्ति के पास कई सबूत हैं, इसके पास कहने को बहुत कुछ है।
ये कई विभाग के अधिकारियों के बारे में, सचिव के बारे में, मंत्रियों के बारे में कह सकता है कि इस टेंडर में इतना कमाई हुआ, इस टेंडर में इतना कमाई हुआ, इतना का बंदर बाट हुआ, मंत्री जी को इतना गया, अधिकारियों को इतना गया, ये अधिकारियों को इतना गया। दूसरी तरफ दोस्तों, एक विभाग है नगर विकास, उसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एकदम मैं तथ्य वाले बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, एकदम डॉक्यूमेंटेड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग, और हर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता था, लेकिन फलाना अधिकारी ने अगर कहा कि मुझे इस जगह ट्रांसफर करा दीजिए, पोस्टिंग करा दीजिए, तो करवा तो देता था, लेकिन उसके एवज में जो लेता था वो अगर खुल जाए, वो अगर बात निकल के आ जाए कि कितनी मोटी रकम देनी पड़ती है अगर आपको स्वास्थ्य विभाग में कोई डॉक्टर का ट्रांसफर करवाना हो, आपको अगर नगर विकास में किसी एग्जीक्यूटिव का ट्रांसफर करवाना हो, आपको अगर पीएचडी में करवाना हो, आपको किसी विभाग में करवाना हो, जल संसाधन में करवाना हो, तो कितना मोटा रकम लगता है, और वो रकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कैडर में, कितना अधिकारियों तक गया, कितना नेताओं तक गया, कहां कहां तक गया, उसका पूरा लेखा जोखा खाका जो है वो इस ऋषु श्री के पास है, और इसकी गिरफ्तारी अब होनी तय है। तो बिहार में इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, इसमें किस तरह बंदरबाट हुआ है पैसे का। देखिए दोस्तों, अगर जड़ों तक हम जाएंगे, यानी रूट तक, कि करप्शन है कहाँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 3C पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। ना क्राइम कंट्रोल है, ना कम्युनलिज्म। अब देख ही रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है, और क्राइम का तो कुछ कहना ही नहीं है, और करप्शन तो बिहार में घर घर तक जड़ कर चुका है। मतलब बिहार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो या तो घूस लेता नहीं है या घूस देता नहीं है, काम ही नहीं होगा, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता है। तो ये जो पूरा बंदरबाट चल रहा है बिहार में, इसका पूरा सबूत ऋषु श्री के पास है, और इसकी गिरफ्तारी होनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके एक बयान पर कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके एक बयान पर कई अधिकारी कानून के जद में आ सकते हैं, मंत्री तक पे गाज गिर सकती है, उसे हम सुरक्षित कैसे मान लें। उस बिहार में, जिस बिहार में भी कुछ ही साल पहले रुपेश हत्याकांड हुआ था। रुपेश हत्याकांड मुझे याद है, मतलब कहा जा रहा था कि उसके पास कुछ बहुत बड़े नेताओं के कुछ फाइल हाथ लग गए थे, सीडी हाथ लग गए थे, कुछ हुआ था मामला, अगर आपको याद होगा। हालांकि वो मामला तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों ये हल्का नहीं है। और ऋषु श्री सुरक्षित रहे, उसकी गिरफ्तारी हो, रिमांड पर लिया जाए, पूछताछ किया जाए, तभी पता लगेगा कि बिहार में दरअसल चल क्या रहा है, पैसा जाता कहाँ है। पैसा तो रिलीज हो जाता है, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है, विकास कार्य नहीं दिख पाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग मनमाना ढंग से किया जाता है। अभी देखिए, अभी जून जुलाई का महीना आएगा, ये जून जुलाई का महीना ट्रांसफर पोस्टिंग का ही महीना होता है। हजारों करोड़ का इसमें बंदरबाट होगा। अगर हर विभाग के हम ट्रांसफर पोस्टिंग को जोड़ लें तो वो करोड़, 2 करोड़, सैकड़ा करोड़ में नहीं, वो 1000 करोड़ में चला जाएगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री है। क्योंकि बिहार में रोजगार तो है नहीं, बिहार में फैक्ट्रीज है नहीं, तो बिहार में करते क्या है नेता, ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाते हैं। अब इसमें कई बिचौलिए हैं। सचिवालय अगर आप चले जाइएगा तो वहाँ हर काम करने के लिए आपको कोई ना कोई दलाल, कोई बिचौलिया मिल जाएगा, जो आपको अधिकारियों से मिलने नहीं देगा। अधिकारी आपसे मिलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आप कमीशन नहीं दीजिएगा, तो दलालों के माध्यम से वो कमीशन लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस बिहार में काम कर रहा है, और ये पूरा नेक्सस नीतीश कुमार की सरकार में बना है। सत्ता संरक्षित है, सत्ता संरक्षित है, उसे नेताओं का भी पूरा सह मिला हुआ है, क्योंकि नेताओं को भी उसमें अपना फायदा दिखता है। तो देखिए अब ऋषु श्री का क्या होता है, गिरफ्तारी होती है या कोई घटना घट जाती है, जो भी होगा दोस्तों आपको हम अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन ये कहानी बहुत जरूरी थी आपको बतानी, ये स्टोरी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।